स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेक्चर है ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, ठीक है। उनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम कुछ नए एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, जैसे हमारे पास सपोज करो दो कार्बोकैटायंस हैं, ऐसे है। तो एक है हमारे पास CH3 CH2 OCH प्लस CH3 एंड दूसरा है बच्चों CH3 CH2 OCH2 एंड CH2 प्लस। हमें इनकी स्टेबिलिटी बतानी है स्टूडेंट्स, कौन स्टेबल है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा बच्चों, वो जो आंसर है वो है कि A इज मोर स्टेबल देन B। A ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके पहले मैं बता दूं। एक्चुअली में अगर हमारे पास, देखिए सबसे पहले तो हम जो प्रायोरिटी देंगे वो रेजोनेंस को देंगे, और फिर देंगे इंडक्टिव को, एंड फिर देंगे हाइपर को। ये हमारा यूज़ होगा नॉन बेंजीनोइड में, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में। और अगर हमारे पास बेंजीनोइड है तो रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव लगेगा। ये आपका है बेंजीनोइड के लिए, बेंजीनोइड के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखिए जैसे A हमारा B से क्यों ज़्यादा स्टेबल है। देखिए A में रेजोनेंस है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन जिस पे प्लस है उसके साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A मोर स्टेबल है, हम लॉजिक भी लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस इन A, मतलब A में रेजोनेंस है इसलिए A जो है आपका ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे Cl3 प्लस ले लीजिए, Cbr3 प्लस ले लीजिए, Cf3 प्लस ले लीजिए एंड Ci3 प्लस ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टेबिलिटी की बात करेंगे। देखिए जब भी हमारे पास कोई कार्बोकैटायन आएगा, हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम रेजोनेंस ढूंढेंगे। अब आप देखिए ABCD में अगर आप ध्यान से देखिए तो रेजोनेंस एक्चुअली में सभी में प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे प्रेजेंट है मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया इसका CCl3 का, तो यहाँ पे देखिए Cl है और यहाँ भी Cl ले लीजिए ऐसे, और यहाँ पे ये प्लस है। अब देखिए यहाँ पे एक का प्योर p ऑर्बिटल होगा कार्बोकैटायन पे, क्लोरीन पे भी क्या है प्योर p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग होगी और लैपिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2p 3p है, देखिए 2p 3p कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल जो है यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बैक बॉन्डिंग है या यही रेजोनेंस है, इसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो अब एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यही स्टेबिलिटी, यही लॉजिक सब जगह है। CCl3 में भी रेजोनेंस है, क्लोरीन का लोन पेयर बैक बॉन्ड करेगा कार्बन प्लस से, Cbr3 में ब्रोमीन का लोन पेयर करेगा, Cf3 में फ्लोरीन का लोन पेयर करेगा और Ci3 में आयोडीन का करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए रेजोनेंस तो सभी में है, लेकिन रेजोनेंस में फ़र्क है। CCl3 में 2p 3p ओवरलैपिंग है, ठीक है। यहाँ पे 2p 5p है, 2p 4p है, सॉरी 2p 4p है, यहाँ 2p 5p है और यहाँ पे 2p 2p है। तो आपको पता है कि बेस्ट ओवरलैपिंग कब होगी, जब ऑर्बिटल साइज सेम होगा या ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम लेवल पे होगा। तो आपको पता जो सेम एनर्जी का लेवल है या सेम साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो B में होगा 2p 2p है, ठीक है। उसके बाद 2p 3p होगा, फिर डिफरेंस बढ़ता जाएगा,
2p3p के बाद 2p4p में और डिफरेंस है और 2p5p में और डिफरेंस है। जब ऑर्बिटल की साइज का या एनर्जी लेवल का डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इससे क्या होगा कि रेजोनेंस के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, रेजोनेंस कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी भी इसमें कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है स्टेबल बी के बाद हो जाएगा ए, और ए के बाद हो जाएगा बच्चों सी, और सी के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर द मोस्ट स्टेबल जो होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड द बी शुड बी द लीस्ट स्टेबल उनके अकॉर्डिंग। उन्हें कहता है कि फ्लोरीन सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, CF3 लीस्ट स्टेबल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपका रेजोनेंस है तो आप इंडक्टिव के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। हमने यहाँ पे जो डिसीजन लिया, आंसर बताया, वो रेजोनेंस के बेसिस पे बताया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हम यहाँ पे ले लेते हैं कैसे CH3 यहाँ भी से 3 CH3 है बच्चों। यहाँ देखिए ये प्लस है, ये है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें प्लस आई की, तो प्लस आई क्या है, वेरी हाई है, वेरी हाई है, क्योंकि इतने सारे CH3 ग्रुप लगे हैं। अच्छा, अगर हम हाइपर की देखें, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। कार्बन प्लस से जुड़ा हुआ जो कार्बन है बच्चों, उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हाइपर यहाँ 0 है, यानी हाइपर आप कह सकते हैं मिनिमम है, इंडक्टिव मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना चाहिए, इस कार्बोकेटाइन के बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमको क्या बताना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में तो यही कहेंगे हम कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ए स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्यों स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में हाइपर से ऊपर है, तो जो इंडक्टिव बोल रहा है हमें वही मानना पड़ेगा। प्रैक्टिकली भी ये कार्बोकेटाइन क्या है, हाईली स्टेबल है, तो ये आपका हाईली स्टेबल होगा। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आप हाइपर की वैल्यू हाइपर को देते हैं तब इसको हाईली अनस्टेबल बोलेंगे। ठीक है, और इंडक्टिव की बात करते हैं तो आप हाईली इसको स्टेबल बोलेंगे, हाइपर पे अनस्टेबल बोलेंगे, इंडक्टिव पे आप स्टेबल बोलेंगे। और क्योंकि इंडक्टिव की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है हाइपर से, इसलिए आप इसको हाईली स्टेबल बोलिए। प्रैक्टिकली भी ये बहुत स्टेबल है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 4th नंबर। सपोज करिए हमारे पास एक दो एग्जांपल है यहाँ पे, CH3NH2, CH3NH CH2 प्लस है ये, और CH3O CH2 प्लस है। ठीक है, ये है देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, हमको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ बच्चों, यहाँ पे जो मोर स्टेबल है वो A है। A इज मोर स्टेबल देन B ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। क्यों ऐसा है, देखिए पहली बात तो देखिए यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग है। 2p कार्बन का 2p नाइट्रोजन के 2p से ओवरलैप कर रहा है।
यहाँ भी 2p है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस तो सेम है दोनों में भाई, इस रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सेम स्टेबल है, ठीक है, दोनों का 2p ओवरलैपिंग है, दोनों में बैक बॉन्डिंग है। तो फिर हमने किस बेसिस पे ए को ज़्यादा बोला? देखिए इसमें क्या है कि जब अब स्टेबिलिटी होगी बच्चों, तो इस स्टेबिलिटी में एग्जैक्टली रेजोनेंस के बाद जो प्लस आएगा वो नाइट्रोजन पे आएगा, और बी में रेजोनेंस के बाद जो प्लस आएगा वो ऑक्सीजन पे आएगा। आपको पता है कि प्लस इज बेटर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे उतना अच्छा नहीं है। आई मीन आप ये भी कह सकते हो नाइट्रोजन बहुत इजीली अपना लोन पेयर दे देगा रेजोनेंस के लिए, या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे भी बोल सकते हो कि ए में रेजोनेंस ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आएगा वो डाइजेस्टिव है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज आएगा वो उतना डाइजेस्टिव नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा है, वो ए वाले कंपाउंड की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5th नंबर। इसमें भी ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, यहाँ पे CH2+ और यहाँ पे OCH3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CH2+ SCH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे हमको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ बच्चों जो है वो यहाँ पे A इज मोर स्टेबल देन B है ड्यू टू 2p ओवरलैपिंग, 2p ओवरलैपिंग। यानी बेटर रेजोनेंस, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है वो बेसिकली यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग, थोड़ी जगह की कमी हो गई है, 2p होगा और यहाँ पे क्या होगा 2p होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ भी आप कह सकते थे कि रेजोनेंस के बाद जो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा वो अनस्टेबल है और सल्फर पे कंपैरेटिवली लेस अनस्टेबल है, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 में था इसके पहले, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आपका डिफरेंस रेजोनेंस में ही है तो पहले हम रेजोनेंस के बेसिस पे करेंगे, और जब रेजोनेंस सेम हो जाएगा तब हम इंडक्टिव इफेक्ट का फंडा लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि डिफरेंस रेजोनेंस में है, आई मीन 2p और 2p 3p में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, वो बात हम तब करेंगे जब रेजोनेंस सेम होगा सब में, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। 6 नंबर पे हम यहाँ पे बच्चों ले लेते हैं, जैसे ये देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ए CH2+ है, यहाँ पे यहाँ OH है, कहाँ का रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। यहाँ बच्चों हमें स्टेबिलिटी डिसाइड करना है, ये 4 हमने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है।
देखिए कैसे करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है कि देखो इनका हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो आप ध्यान दीजिए कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। देखिए पहली बात तो चारों में जो डिफरेंस है वो OH ग्रुप का है और OH ग्रुप की पोजीशन का है। ए में OH ऑर्थो पे लगा है, बी में मेटा पे लगा है और सी में पैरा पे लगा है, सॉरी सी में है नहीं OH और डी में पैरा पे लगा है। ठीक है, तो जो डिफरेंस आना है वो OH की वजह से आएगा और किसी वजह से कुछ भी नहीं आएगा, और कोई आप लॉजिक लगाइएगा भी नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए, इसी के बेसिस पे करेंगे तो आपके सारे एग्जाम्पल सही होंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, जैसे हमको पता है कि OH अगर बेंजीन से जुड़ा है तो ये प्लस M दिखाता है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। अगर ये प्लस दिखाएगा तो क्या होगा, फिर OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे माइनस आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस M भी दिखा रहा है और माइनस I भी दिखा रहा OH। तो जब हमारे पास प्लस M मतलब जब रेजोनेंस है तो हम माइनस I की बात नहीं करेंगे, जो भी हम बात करेंगे वो हम रेजोनेंस के बेसिस पे करेंगे, यानी कि प्लस M के बेसिस पे करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा ऐसे ही और भी देख लीजिए, बी में आ जाइए, बी में भी क्या है, यहाँ प्लस M भी है और माइनस I सभी कुछ शो कर रहा है। ये जो माइनस कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे ही सी में तो है नहीं OH, डी में देख लीजिए, डी में यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है भाई बच्चा लोग, अच्छा अब आप देखो इसमें कि जब ये माइनस आ रहा है तो ए में जो माइनस और प्लस है वो एडजेसेंट है, सो दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बन जाएगा, वहाँ पे CH2 का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इससे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन ये बात तो डी में भी है, आप देख सकते हैं वहाँ भी प्लस माइनस क्या होगा, कंबाइन कर जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए, नहीं तभी भी सेम नहीं है। हम ये कह सकते हैं ए और डी में मेसोमेरिक सेम है, मेसोमेरिक का इफेक्ट सेम है, मेसोमेरिक से होने वाले फायदे सेम है। तो आप कह सकते हो जब ए और डी में मेसोमेरिक सेम है तो देन विल कंपेयर इट्स माइनस आई, यहाँ भी प्लस एम है भाई और माइनस आई है। अब क्योंकि प्लस एम सेम है तो विल कंपेयर माइनस आई, तो माइनस आई तो यह हार्मफुल है ना, बिकॉज माइनस आई क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और उसको अनस्टेबल बनाएगा। तो हु इज मेकिंग मोर अनस्टेबल, obviously in A the minus I of OH is more and it's making more stable to the positively charged carbon. So अगर हम कंपेयर करें A और D में तो D आपका बेटर है A से। और एक बात और समझ लिए, A और D दोनों ही बेटर हैं B और C से, क्योंकि B और C में ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा कार्बोकेटाइन को, उसके प्लस को कोई डबल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव उसके एडजेसेंट पे आ ही नहीं रहा है। आप देखिए ए बी और सी में रेजोनेंस का कोई फायदा नहीं है ना, रेजोनेंस है भी वो भी नहीं रहा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको कि हम अगर इन चारों को कंपेयर करें तो हमारा जो है बच्चों, इसमें जो पहले दो जो मोस्ट स्टेबल होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे ए और डी। तो ए और डी में कौन सा है, वो डी था मैंने बताया, तो डी के बाद ए ही आएगा। अब बी और सी में अगर कंपेयर करें तो बी में देखो ओनली माइनस आई इफेक्ट का उसको हार्म हो रहा है, नुकसान मिल रहा है माइनस आई का, प्लस एम का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्लस जो नेगेटिव आ रहा है वो प्लस के एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ पर ए और डी में डी सबसे ज़्यादा, फिर ए है, फिर बी और सी में करेंगे तो सी आएगा, सी बेटर है, और सी से कम फिर क्या है बी।
तो ये बच्चों इस तरह से हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। इसी बेसिस पे आगे सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी हम देखिए, हमने बेंजीन के डेरिवेटिव्स लिए, सॉरी कार्बोकेटायन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स, सब में यहाँ पे हम NO2 लगाएंगे। यहाँ पे हम NO2 लगा लेते हैं ऑर्थो पे। अब देखिए इनकी भी स्टेबिलिटी हमें डिसाइड करनी है। यहाँ भी आप देखिए किस बेसिस पे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए इन चारों एग्जाम्पल्स में जो चीज़ कॉमन है वो है कि रिंग और CH2+ तो सभी में है। आई मीन बेंजाइल कार्बोकेटायन तो सभी है, उसके नाइट्रो डेरिवेटिव चाहिए। तो ए में NO2 आपका मेटा पे है, बी में आपका पैरा पे है, सी में है नहीं और डी में ऑर्थो पे है। तो ये देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो देखिए NO2 क्या करता है। NO2 जो बेंजीन से कनेक्टेड है, इसका काम है -M लगाना और -I लगाना, जो कि दोनों ही हार्मफुल है कार्बोकेटायन के लिए। दोनों से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो पहले आप देखिए, हम A की बात करें तो NO2 ऑर्थो पैरा पे प्लस क्रिएट करेगा, ठीक है। NO2 ये वाला भी ऑर्थो पैरा पे प्लस क्रिएट करेगा, ऐसे। यहाँ भी ये देखिए इट विल क्रिएट पॉजिटिव एट ऑर्थो एंड पैरा। सो इसमें तो देखो तो C सबसे सेफ है, तो C इज द मोस्ट स्टेबल। देखो C में कोई भी फैक्टर है ही नहीं जो उसको डिस्टेबलाइज करे, ना -M है ना -I है। इवन आप कह सकते हो NO2 ही नहीं है, तो C शुड बी मोस्ट स्टेबल। अच्छा, अब आप देखिए B और जो D हैं, सॉरी B और D नहीं, एक मिनट, B और D जो है वो लीस्ट स्टेबल है। क्यों? इनमें -M एंड -I दोनों एप्लीकेबल है। दोनों में क्या है, प्लस के बगल में प्लस आ रहा है, पॉजिटिव एडजेसेंट टू पॉजिटिव विच इज वेरी मच हार्मफुल, पॉजिटिव एडजेसेंट टू पॉजिटिव वेरी मच हार्मफुल। सो बी और डी क्या है, ये दोनों हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब बी और डी से अच्छा तो फिर ए ही हुआ। अब ए क्यों हुआ कि ए का जो -M है ना, वो क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव जो प्लस के एडजेसेंट नहीं है, दूर है थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, ये दूर है, यहाँ पे देखिए दूर है, यहाँ से दूर है, ठीक है। यहाँ पे ये पास में एडजेसेंट नहीं है, तो बी और डी से बढ़िया तो ए हो गया फिर, ठीक है। तो सी के बाद ए आएगा, ठीक है, क्योंकि कम हार्मफुल, ओनली -I से उसको दिक्कत कर रहा है। अच्छा, अगर हम बी और डी की बात करें तो बी और डी में जो NO2 है वो -M से तो इक्वली हार्म कर रहा है। तो अब यहाँ डिसीजन -I के बेसिस पे होगा, तो -I ज़्यादा किस में, डी में है, कंपेरेटिवली बी में कम है, तो बी आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा, है ना, ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी होती है बच्चों इसमें।
देखिए जैसे एक हमारे पास ये स्पीसीज है और एक हमारे पास ये है। यहाँ पे आप बच्चों देखो, पहली बात तो दोनों प्लस रेजोनेंस में है, ठीक है, दोनों ही प्लस रेजोनेंस में है। और तो यहाँ कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर ये ए, मैं इसको ए बोलता हूँ, ये बी है, तो बी इज मोर स्टेबल है देन ए, क्योंकि ये जो है एंटी एरोमेटिक है, इट्स एंटी एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मच मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, so B is more than A due to aromaticity, due to aromaticity, aromaticity। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए इसमें हमको स्टेबिलिटी डिसाइड करना है बच्चों। तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो इसमें भी CH3 है और CH3 की पोजीशन का डिफरेंस है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे बात करेंगे। आपको पता है CH3 यहाँ पे हाइपर शो करेगा। अच्छा, मैंने बताया था यहाँ पे कि हाइपर की इम्पोर्टेंस इंडक्टिव से ज़्यादा होगी बेंजीनोइड कंपाउंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो एक्चुअली में जो ए है इसमें ओनली इसका हाइपर बढ़िया से काम नहीं करता, मैकेनिज्म लिख के देखेंगे तो पता चलेगा, पर प्लस आई इसका काम करता है। इसमें क्या है, हाइपर और प्लस आई दोनों ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्थोपैरा पे काम करता है। यहाँ पे भी हाइपर काम कर रहा है, आई काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। और डी में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है मोस्ट स्टेबल कौन होना चाहिए? आई थिंक बी होना चाहिए, क्योंकि बी में CH3 पास में तो इंडक्टिव ज़्यादा है एज कंपेयर टू सी। बी और सी में हाइपर भी लग रहा है, इंडक्टिव में लग रहा है, बट बी में इंडक्टिव ज़्यादा लग रहा है क्योंकि CH3 क्लोज है। तो बी आएगा और बी के बाद बच्चों आएगा सी, ठीक है, और सी के बाद जो आएगा वो आएगा ए, क्योंकि कम से कम इंडक्टिव तो है, और डी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा आप कैसे आए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसमें वैरायटी काफ़ी होती है बच्चों, हमने सारे मेन कंसीडर कर लिए हैं, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा।
अब ये देखो बच्चों, ये जो हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं इनमें स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे डिस्कस होगी, क्योंकि कोई भी एल्किल ग्रुप जब बेंजीन में लगा होता है तो उसके हाइपर की प्रायोरिटी इंडक्टिव से ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये देखेंगे तो सी में देखिए, सी में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इन सी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर तो है ही नहीं, खैर ठीक है। तो और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, कोई नहीं। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक ग्रुप लगा देते हैं, CH3 एंड CH3। यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, एक्चुअली इसमें क्या है कि ABCD में हम देखेंगे तो जो मोस्ट स्टेबल है हमारा वो C है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा है। अच्छा, C के बाद हमारा आएगा B, और B के बाद आएगा आपका D, और D के बाद आएगा आपका A, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला है वो हाइपर के बेसिस पे निकाला है, इंडक्टिव के बेसिस पे नहीं निकाला है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लिए हैं, बाकी अगले लेक्चर में, ठीक है।